हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंचल सर। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके जो एनिमल टिश्यू पे बेस्ड है। एनिमल टिश्यू क्लास 9 में भी है, 11th में भी है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एनिमल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि किसने टर्म दिया था एनिमल टिश्यू, तो उसका आंसर है बाइचेट। जो टिश्यू की एजुकेशंस हैं, जो उसके स्टडी का वे है, उसे कहते हैं हम क्या, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी टर्म दिया था किसने, मायर ने। टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू है, एक ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर एंड फोर्थ है नर्वस। इसको ऐसे अरेंज किया गया है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसमें बहुत पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां पे जो एनिमल टिश्यू है उसमें एपिथेलियम में आपको दिखाई दे रहे हैं कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 सिंपल फॉर्म में दिखा हुआ। यहां पे कनेक्टिव टिश्यू भी क्या है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। हम उसको डिटेल में देखेंगे। मस्कुलर भी 3 में है और नर्वस भी हम लास्ट में देखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट में। नाउ एपिथेलियल जो टिश्यू है, उनकी जो सेल्स हैं, पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स। इसे हम बोलते हैं, ये टू टाइप्स का होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल का मतलब क्या, अगर ये सिंगल सेल की लेयर से बना हुआ है उसे बोलेंगे क्या हम लोग, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ये मल्टी लेयर्ड है तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ ये पाया जाता है डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे इनके नीचे एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ये एक प्रोटीन से बनी हुई है। उस प्रोटीन का नेम है क्या, कोलेजन। अब इस कोलेजन के नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट यहां प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे क्या, कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है इसके नीचे प्रेजेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब कहां कहां पे ये प्रेजेंट है, तो फोकस करिए आप यहां पे। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर, ये है एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर। अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो लेयर बनी हुई है सिंगल सेल की बनी हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे सेल्स लगी है क्या, सिंगल सेल की बनी हुई है, तो यहाँ प्रेजेंट है। ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है, यहाँ भी देखिए सिंगल सेल्स की लेयर बनी हुई है, यहाँ भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर भी प्रेजेंट है ये सिंगल सेल से बनी हुई स्क्वैमस एपिथेलियम, और एल्वियोलाई के अंदर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्वियोलस के अंदर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये पतली क्यों है, क्योंकि इससे आसानी से क्या होगा, एक्सचेंज हो सकती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। ये है हमारी ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर, जो ये है, इसी का स्ट्रक्चर यहां दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इसमें भी देखिए, यहाँ पे एक सिंगल सेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये सिंगल सेल से बनी हुई है, तभी इससे क्या होगा, चीजें निकल के बाहर जा सकती हैं। ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें इसके अंदर से बाहर जा सकती हैं। प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन का। हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं वो भी सिंगल सेल से बनी होती है। यहाँ देखिए सिंगल सेल से दिखाई दे रही बनी हुई। यहाँ पे ये सारी की सारी बनी है किससे, सिंगल सेल से बनी हुई है, सिंगल सेल लेयर से बनी हुई है। किस लिए, ये इससे आसानी से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। हमने पढ़ा अभी सिंपल के बारे में, स्ट्रेटिफाइड के बारे में। कहां कहां देखा आपने, लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर देखा, कैपिलरी के अंदर देखा, लिम्फ के वेसल्स के अंदर देखा, ब्लड लाइनिंग के अंदर देखा। अब हम देखेंगे क्या, बॉमन्स कैप्सूल कहां प्रेजेंट है, तो यहां देखिए ये है बॉमन्स कैप्सूल। ये नेफ्रॉन का, जो किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स। उनमें ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द बॉमन्स कैप्सूल। इसको बनाने वाली जो लेयर है, सेल्स दिखाई दे रही है, यहां देखिए कौन है वो, वही है जो देखें क्या आप देखा आपने क्या, यहाँ पे इसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कहां प्रेजेंट है, काफी मल्टी लेयर्ड है ये प्रेजेंट है हमारे स्किन में। अपने स्किन पे फोकस करिए आप। स्किन काफी मोटी है, क्यों मोटी है, क्योंकि वहां पे क्या है, मल्टी लेयर लगी हुई है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम अपने फिंगर को माउथ में इंसर्ट करें, तो माउथ में इंसर्ट करके दोनों टच करें, तो क्या दिखाई देगा आपको, वहां पे जो गाल को टच करेंगे अंदर से, तो इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ है, वहां पे प्रेजेंट है। कॉर्निया हमारे आईज में प्रेजेंट है, यहां देखिए ये है कॉर्निया। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस कॉल्ड द कॉर्निया। ये व्हाइट वाला पोर्शन स्क्लेरा कहलाता है। ये आइरिस आई के कलर को डिसाइड करता है। प्यूपिल जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कैसे आइज में, कहां से आइज में लाइट जाती है।
प्यूपिल का कंट्रोल इनवॉलेंट्री होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बैक करते हैं हम लोग यहाँ पे। इनका मेन काम क्या है, अगर बात करें कि बॉमन्स कैप्सूल का मेन काम क्या है, इसका काम है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन को बनाने के लिए जो फिल्ट्रेशन होता है उसे कहते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस टाइप का है। इसके अंदर पूरी की पूरी क्यूब लाइक सेल्स दिखाई दे रही हैं और न्यूक्लियस क्या है, इसका सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। तो जहां पे ये प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्या, कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है। तो हर जगह जहां भी होगा एपिथेलियम वहां पे ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता क्या है, ये बनाता है ग्लैंड्स के डक्ट को। ये आपको दिखाई दे रही है स्वेट ग्लैंड, जिससे हमारा स्वेट निकलता है स्किन के ऊपर। इसकी जो डक्ट होगी, इसके डक्ट की जो अंदर की लाइनिंग होगी, सेल्स बनी होंगी, किस टाइप की होंगी, ये क्यूबॉइडल शेप में होंगी। इस शेप में सेल्स होंगी यहाँ पे, क्यूब की शेप में। इससे क्या हो जाएगा, इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये दिखाई दे आपका एक और ग्लैंड जिससे ऑयल का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसके भी ग्लैंड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जहाँ जहाँ ग्लैंड की डक्ट होंगी, वो सिलेवरी ग्लैंड हो हमारे माउथ का। ये सिलेवरी ग्लैंड देखिए हमारे माउथ में 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, पैराइटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। इनकी डक्ट्स को अगर फोकस करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये सारी की सारी सेल्स अगर फोकस करें तो ये क्यूब शेप में दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये भी क्यूब शेप की दिखाई दे रही है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे हार्मोन बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है इसके अंदर। थायराइड ग्लैंड कहते हैं, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थ्रॉट रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये लॉब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। एक अगर हम फॉलिकल्स को देखें, इन फॉलिकल्स की अगर सेल देखें, ये फॉलिकल दिखाई दिया अभी, ये इन सेल्स का शेप देखें आप, ये सारे का सारा शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्यूब शेप में दिखाई दे रहा है। ये सेल्स हार्मोन बनाती हैं, इसमें क्या करती हैं, पॉर करने का काम करती हैं। यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, ब्लड में मूव करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ और हमारे बॉडी में जहां पे फॉर्म हो रहा है गैमेट्स, मेल की बॉडी में बनने वाला क्या है, स्पर्म है, फीमेल की बॉडी में बनने वाला है ओवम है। जहां पे ये फॉर्म होता है, इस मेल में टेस्टिस के अंदर फॉर्म होता है, तो टेस्टिस में जिस लेयर पे ये फॉर्म होता है उस लेयर को बोलते हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। अब यहां की सेल का शेप देखिए, ये शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्यूब की तरह शेप दिखाई दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि हमारे जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी सेल्स ट्यूब में प्रेजेंट है, तो बोलेंगे क्या कि इज कॉल्ड द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। ये यही फॉर्म करता है क्या, यूरिन को। इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन की जो डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स हो गई, ये डक्ट्स हो गई, ये डक्ट्स हो गई, इन सारे डक्ट्स को, ये तो ब्लड वेसल्स है, ये सारे के सारे डक्ट्स को आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, यही क्यूब लाइफ सेल्स दिखाई देंगी जिनके डक्ट को बनाने का काम कर रही हैं। तो ये क्या कर रही है, सपोर्ट करने का वर्क करती हैं। इसके बाद आता है क्या, कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर का मतलब क्या कि पिलर लाइक, ये दिखाई रहा है पिलर लाइक। देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लंबी सेल्स दिखाई दे रही है, पिलर लाइक है यहाँ पे। इनमें न्यूक्लियस जो है, इसके पहले न्यूक्लियस सेंटर में था, यहाँ पे क्या हो गया, बेस में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे, बेस में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ देखिए एक सेल्स है, एक सेल है ये, तो बोलते हैं क्या, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल पे अगर फोकस करेंगे आप तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि गॉबलेट्स, गॉब का मतलब क्या होता है, म्यूकस। गॉब को बनाने वाली गॉबलेट सेल कहलाती है। इसमें आपको दिखाई दिया यहाँ पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ दिखाई रहा है माइक्रोविली। माइक्रोविली जहां भी होगा वो सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है माइक्रोविली, यहां दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। जहां पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं, अगर हम कहें आपसे कि जो आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं उसके ब्रिस्टल्स देखिए, अगर ये आपका ब्रश है, ये क्या हो गया, ब्रश हो गया आपका, तो ये ब्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या बोले इसको, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल रहे हैं। अब माइक्रोविली कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ देखिए, ये पूरी की पूरी क्या है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, और ये दिखाई दे रहा है यहाँ देखिए, ये सारे के सारे सेल्स हो गई, और इनके ऊपर यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये सारी की सारी क्या है, ये माइक्रोविली से बनी हुई है। तो माइक्रोविली का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करता क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का रोल प्ले करता है। कहां कहां और प्रेजेंट है वो, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होते हैं, विली के ऊपर ये इंटेस्टाइन का आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके अंदर ये देखिए पोर्शन, कितने जिग जैग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ये सारे के सारे विली हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जहां भी हमारे बॉडी के अंदर जिग जैग सरफेस आ जाए
उसका मीनिंग बस एक ही होगा कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये एक विली, इस विली के ऊपर आपको यहां सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन सेल्स को हमने यहां दिखाया है। ये देखिए ये सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। इनके ऊपर, सबके ऊपर देखिए यहां पे जिग जैग लेयर दिखाई दे रही है। यहां पे ये भी क्या है, यहां पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है। अब ये कहां पर और पाई जा रही है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो ओविडक्ट्स हैं, इनको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इनके अंदर जो इनका जो ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, इसके स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, आपको ये दिखाई देंगे यहां पे। तो क्या बोलेंगे लोग, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे, अभी नेक्स्ट में आने वाला है। ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक की ग्लैंड्स, इनको फोकस करते हैं। हर एक ग्लैंड आपको कलरफुल दिखाई देगी। हर एक ग्लैंड के सेल्स के ऊपर देखिए यहां पे ये जो कलर है यहां दिखाई दे रहा है। ये सारे की सारी सेल्स जो दिखाई दे रही हैं, इन सब सेल्स के ऊपर देखिए यहां पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या फॉर्मेशन किया गया इसका। यहां पे ये हमारे स्टमक के स्किन का क्या है, अंदर की जो लेयर है वो है। क्लियर है, हर सेल इंपॉर्टेंट है, हर सेल का आपको नेम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये जो गॉल ब्लैडर है, ये क्या है, जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर देखिए यहाँ पे, जो गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर दिखाई दिया आपको यहाँ पे, जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है यहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर जो है, इसके अंदर भी क्या है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है हमारा लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का, सबसे अधिक फंक्शंस करता है, मोर देन 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है ये लीवर हमारे बॉडी में। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। राइट पार्ट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। नाउ हमने देखा कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो हमने देखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग इनका मेन फंक्शंस क्या होता है। मैंने बोला यहाँ पे क्या, कि जहाँ पे ये रहेंगे ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। स्टमक के अंदर फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे विली लगी हुई थी कि सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इनके अंदर होने लगेगा। दिखा आपको यहाँ पे। और साथ में जहां भी है, इनके नीचे वाली सेल्स क्या हैं, प्रोटेक्ट हो जाती हैं इनसे। ये नीचे वाली सेल्स दिखाई दे रही है इनके, तो अपने नीचे वाले सेल्स को, अंडरलाइन टिश्यू को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम नेम से लग रहा है कि ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड जो ग्लैंड को बनाती है उसे क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड फॉर्म करे वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंड क्या फॉर्म करती है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म करती है उसको निकाल के बाहर करती है, और दैट इज कॉल्ड द सेक्रीशन। जैसे कि हमारे स्टमक की ग्लैंड्स हमने देखा अभी यहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स, हमारे पैंक्रियाज के अंदर की ग्लैंड्स। मूव करते हैं, ये है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन लोब्यूल्स को हम यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये लोब्यूल्स, ये है पहला लोब्यूल्स यहाँ दिखाई दिया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इन सबसे देखिए जो सेल्स हैं यहाँ की, ये सेल्स हैं, ये सिक्रीशन कर रही हैं, और ये ग्रीन कलर का सिक्रीशन निकल के बाहर आ रहा है। ये सिक्रीशन क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सारा का सारा जो लोब्यूल है, इसकी जो सेल्स बनी हुई हैं, ये सेल्स क्या है, ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी हुई है। इंटेस्टाइन की वॉल दिखाई दे रही है, इनके ऊपर जो सेल्स लगी हुई हैं, ये दो विली के बीच का स्ट्रक्चर है। इनके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये सारा का सारा सिक्रीशन इसके बीच में जाता है, और यहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन की जो होती है उसके अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सारा सिक्रीशन, ये एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, डाइजेस्ट करने का रोल प्ले करता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट में। फोकस ये रखिएगा, ये जो लैक्टियल दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसके अंदर ही फैट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। लैक्टियल इंपॉर्टेंट है। लैक्टियल का मतलब क्या, कि लिम्फेटिक वेसल, इसी के अंदर क्या होता है, फैट एब्जॉर्ब होता है। बाकी चीजें इस ब्लू वाले में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। अगला है कि जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसका अकरेंस कहां पे है, ये देखिए यहां पे। तो इसका अकरेंस दिखाई दे रहा है कहां पे, हमने देखा फैलोपियन ट्यूब में देखा था अभी, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ट्रैकिया में, और कहां पे है, ब्रोंकी के अंदर दिखाई दे रहा है। इस सीलिएटेड एपिथेलियम में आपको दिखाई दे रहा है यहां पे क्लियरली कि हर एक सेल्स जो हैं अपने ऊपर सीलिया भी रखी हुई हैं। सीलिया क्या करता है, अगर यहां पे कोई चीज प्रेजेंट है तो सीलिया उसको प्रोपेल करता रहेगा, धक्का देता रहेगा, और चीज क्या करेगी, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। यहां चीजें हैं तो एक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता रहता है, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये गॉबलेट सेल्स, और ये क्या निकाल रही है, यहां से म्यूकस निकाल रही है। म्यूकस का मतलब वही जो एक गमी सब्सटेंस होता है, हमारे नोज से भी पास होता है, माउथ में भी आता है।
इसको फोकस करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा ट्रैकिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया क्या है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लंग्स में जाने से पहले, इसको बोलते हैं कि हम लोग ब्रोंकी। तो ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या हो गई, दो टाइप की होती है, एक राइट लंग्स में चली गई, एक लेफ्ट लंग में चली गई। मूव करते हैं। ये ट्रैकिया के अंदर का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सेल्स लगी हैं, इन सेल्स के ऊपर देखिए आपको ग्रीन कलर के हेड्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सीलिया। अब सीलिया क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में देखिए इधर की तरफ मूव करा रहा है। ये क्या है, एक डस्ट पार्टिकल है जो म्यूकस में अटैच हो चुके हैं। अगर हम एयर लेते हैं तो जो एयर अंदर जा रही है उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाता है म्यूकस से, और ये ऊपर की तरफ क्या होता है, मूव किया जाता है। ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पे ट्रैकिया के बगल में होता है इसोफेगस। ये सारा का सारा डस्ट पार्टिकल क्या होता है, इसको इसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पे इसका प्रॉपर हमारे टॉयलेट के साथ निकल के बाहर चला जाता है। कोई बैक्टीरिया होंगे तो उसमें क्या होते हैं, वो मर जाते हैं वहाँ से। तो फंक्शन तो हमने देख लिया यहाँ पे कि इनका क्या होता है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कराते हैं, ये मूवमेंट कराने का काम करते हैं, मूव करते हैं। फंक्शन आपने देख लिया सारा का सारा, ये समरी है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम देखते हैं इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी का एक्सोस्केलेटन, मतलब बॉडी के हमारी बॉडी में बोन्स हैं, उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। जो बॉडी के बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। जो भी एक्सोस्केलेटन है, जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है नेल्स, एनिमल्स में प्रेजेंट है क्लॉज, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है स्केल्स, बर्ड्स में प्रेजेंट है फेदर्स, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करेगा, तो ये एपिथेलियम ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना आपको यहाँ पे। नाउ कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का क्या है, काफी लार्ज टिश्यू है, लार्जेस्ट टिश्यू की बात कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। अब ये जो टिश्यू है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि इसका मेन फंक्शन ये है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग, सपोर्ट एंड पैकिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि बाइंडिंग, सपोर्ट एंड पैकिंग किसका रोल है, तो आप आंसर देंगे क्या कि रोल किसका है, ये कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो डिफरेंट टाइप का है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर मैट्रिक्स किस टाइप का है। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो अगर बात करते हैं बोन के बारे में बात करेंगे, तो बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है बना हुआ किससे, कैल्शियम से प्लस फॉस्फेट से। तो यहां पे जो मैट्रिक्स है काफी ये हार्ड है। वही ब्लड की बात कर लें तो सेल्स जो हैं एक सराउंडिंग में, ये ब्लड सेल्स हो गई हमारी, ये लिक्विड के अगल बगल लिक्विड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये लिक्विड क्या हो गया, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। सेल्स जिस टाइप के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी उस टाइप का वो टिश्यू बन जाएगा। तो बोन की सेल्स कहां पे हैं, काफी एक हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। वही ब्लड सेल की कहां प्रेजेंट है, काफी एक लिक्विड टाइप के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कार्टिलेज की बात कर लें तो ये क्या हो गया, एक सेमी सॉलिड है, काफी हार्ड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है। वहां पे बोन्स जो होती हैं हमारे बॉडी का, कैल्शियम बैंक्स भी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसके अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अब कनेक्टिव टिश्यू में पहला आ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसका पार्ट है क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक है, और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट हैं, और साथ में यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो प्रोटीन से बने हुए हैं। इन्हें कहते हैं कोलेजन, जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देखा था। हमारे बॉडी का सबसे अधिक कोई प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है, तो कोलेजन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। येलोस्टीन एंड द रेटिकुलर फाइबर्स, तीनों का नाम याद रखिएगा आप। 3 हो गए यहाँ पे, कोलेजन, येलोस्टीन और रेटिकुलर फाइबर्स। इस टिश्यू के अंदर, टिश्यू का नाम फिर से फोकस करें आप यहाँ पे, इस टिश्यू के अंदर दैट इज कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, इसके अंदर मैट्रिक्स का अमाउंट ज्यादा है और फाइबर्स काफी लेस होते हैं। इसका पार्ट है पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लें अगर हम, तो ये जो टिश्यू है इसके अंदर आपको दिखाई दे रही हैं कुछ सेल्स। ये सेल्स है मैक्रोफेज, ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया को ईट करने का काम करती हैं, इसको इनगल्फ करने का काम करती हैं। ये प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। ये मास्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेल आ रही है जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन को फॉर्म करने का काम करती है, कोलेजन फाइबर को फॉर्म करने का काम करती है, फाइब्रोब्लास्ट। इसके बारे में यहां लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है, सब चीजें वहीं प्रेजेंट है वहां पे जो हमने पढ़े थे ऊपर। वहां पे मास्ट सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्या है, कई फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसको देखिए यहाँ पे। पहली बात तो ये क्या मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, तो ये सिक्रीट करती है। अब इससे जो पहला केमिकल निकल रहा है उसे हम बोल रहे हैं क्या, हेपारिन। हेपारिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी में
ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ब्लड को क्लॉट होने वाले केमिकल को बोलते हैं, रोकने वाले को बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेंट का मतलब होता है क्लॉटिंग, एंटी है, क्लॉटिंग को रोकने वाला ही है। अगला है हिस्टामाइन और उसके बाद है सेरोटोनिन। हिस्टामाइन सेरोटोनिन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। अब देखिए कैसे वर्क करते हैं ये। अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये क्या होती है, इंक्रीज कर सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है। तो ये इंक्रीज हो गई साइज में, इतनी बड़ी हो गई यहां पे। इस इंक्रीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं, कौन किया, तो हिस्टामाइन ने किया। और इस इंक्रीज होने को बोलते हैं क्या, वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेट कौन कर रहा है, तो ये है हिस्टामाइन। तो इसको बोल दिया हमने क्या, वैसोडाइलेटर हिस्टामाइन। अब इसको फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से कांटेक्ट करेगा कौन, तो ये करेगा कौन, सेरोटोनिन। इसलिए क्या बोल दिया हमने, क्या, इसको वेसल्स को कांटेक्ट करने वाला इस वैसो कॉन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है इसे हम अपना वेकअप हार्मोन भी कहते हैं, एक ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये मास्ट सेल्स दिखाई दे रहा है कि क्या निकाल रहा है, हिस्टामाइन निकाल रहा है। ये फाइबर्स को फॉर्म करने वाली फाइब्रोब्लास्ट आपको दिखाई दे रही है। जहां भी टर्म आ जाएगा ब्लास्ट, इसका मतलब होगा कि ये कोई ना कोई चीज क्या होगी, फॉर्म करेगी, कोई नई चीज क्या करेगी, फॉर्म करेगी। ये है प्लाज्मा सेल्स। अगर फोकस करें आपको तो यहां पे आपको एंटीबॉडीज दिखाई देंगे। एंटीबॉडीज वो केमिकल्स हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। और ये हमारे बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। ये मैक्रोफेज एक टाइप की WBC है जो क्या कर रही है, बैक्टीरिया को देखिए इनगल्फ कर रही है अपने बॉडी के अंदर। इनके अंदर ढेर सारे लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, मूव करते हैं। ये एंटीजन, एंटीजन का मतलब कोई पॉइजन, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। ये सारा फंक्शन हम देखने का। मैक्रोफेज का हमने और नाम दिया यहाँ पे क्या, जो क्या कर रहा है, हिस्टोसाइट्स। किसको डिस्ट्रॉय कर रही है, ये सेल का अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो उसको क्या करेगी, इनगल्फ कर लेगी। कोई पैथोजन आ रहा है उसको क्या करेगी, इनगल्फ कर लेगी। नाउ मूव करते हैं। अब इस फाइब्रोब्लास्ट से जो सिक्रीट हो रहे हैं फाइबर्स, उनमें जो मेन फाइबर्स हैं वो क्या है, कोलेजन प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं। कुछ और फाइबर्स, रेटिकुलिन फाइबर्स किस प्रोटीन से बने होंगे, रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होंगे। इलास्टिन फाइबर किस प्रोटीन से बने होंगे, इलास्टिन प्रोटीन से क्या होंगे, बने रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि येलो फाइबर्स किससे बने हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, इलास्टिन प्रोटीन से क्या है, ये फॉर्म हुए हैं। इनके अंदर क्या होता है, इलास्टिक नेचर उसका होता है। अक्रेंस की बात कर लें तो ये जो सारा का सारा एलियो टिश्यू था, कहाँ, क्या इसका रोल क्या है, तो ये हमारे बॉडी के आर्गन्स को क्या करता है, पैकिंग करने का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट है ये, तो बिटवीन द डिफरेंट टाइप के टिश्यू आर्गन्स के बीच में क्या होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये स्पेस फिल करने का काम करता है। अगला वीडियो हमारा क्या होगा, जो प्लांट टिश्यू का भी आएगा, तो उसमें आप देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पैरेन्काइमा के सिमिलर है, तो आंसर क्या होगा, जो अपने टिश्यू में पढ़ते चले आ रहे हैं, फोकस करिए, याद करिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फंक्शन की बात हमने कर लिया यहाँ पे कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है क्या, टिश्यू को इंटरनल ऑर्गन के साथ। साथ में क्या करता है, ये पैकिंग टिश्यू है, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू है। आपको बस ये पॉइंट याद करना है कि सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू है, ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये कि दो ऑर्गन्स के बीच में जो खाली स्पेस हो जाती है उसको ये फिल करने का काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम पैकिंग टिश्यू बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, आया बॉडी का एक दूसरा टिश्यू जिसे हम क्या करते हैं, बॉडी का इंसुलेटर भी बोलते हैं, इज कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहां पे है, ये एबंडेंट कहां पे, हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। स्किन के नीचे प्रेजेंट होने से फायदा क्या होता है, हमारे बॉडी की जो हीट है वो स्किन से बाहर निकल के नहीं जा पाती और बाहर की जो हीट है हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ पाती। एक टाइप का ये क्या है, एक इंसुलेटर है जो बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोकता है और बॉडी के हीट को बाहर से अंदर आने से रोकता है। ये क्या है आपका, क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये एडिपोज टिश्यू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अब एडिपोज टिश्यू दिखाई दिया आपको यहाँ पे क्लियर वे में। ये जो सेल्स बनी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ सारी की सारी सेल्स हैं। यहाँ पे एक सेल्स की बात करें तो एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है। इस सेल्स को बोलते हैं क्या, हम लोग फैट सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये जो एडिपोसाइट्स है इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया फैट रिजर्वायर का है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको येलो कलर का फैट दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा। तो आपके बॉडी में जहां भी फैट प्रेजेंट है वो फैट स्टोर करने वाली सेल का नाम क्या है, एडिपोसाइट्स। ये
इमरजेंसी के फॉर्म में फैट को स्टोर करती है कि अगर हमें कुछ दिन तक खाना ना मिले, हमारे बॉडी में स्कार्सिटी की कंडीशन हो, तो क्या हो जाएगा, ये फूड को मूव करा सकता है, हमारे बॉडी को क्या कर सकता है, काफी दिनों तक सर्वाइव करा सकता है। दो आर्गन्स के बगल में प्रेजेंट है, हमारे आइज के अगल बगल, आइज क्या है, काफी डेलिकेट आर्गन है, उसके अगल बगल कुशन प्रोवाइड करता है ये हमारा फैट टिश्यू। हमारे हार्ट क्या है, हमारा एक वाइटल आर्गन है, उसके अगल बगल ये टिश्यू प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। किडनीज भी बहुत डेलिकेट आर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं, वाइटल आर्गन्स हैं, इनके भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। साथ में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अगल बगल भी क्या है, ये प्रेजेंट है कि हमारे ब्लड वेसल को अगर कोई चोट लगती है तो ये कुशन का प्रोवाइड करता है, कुशन का रोल प्रोवाइड करता है यहाँ पे, कि ब्लड को क्या होगी, ज्यादा चोट लगेगी नहीं इससे। और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, आपने देखा कि कैमल का जो हम्प होता है, वो हम्प भी क्या है, एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है। जो वेल है, वेल के स्किन में एक लेयर है फैट की, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लबर। ये काफी थिक फैट की लेयर है, जो अगर वेल अगर ठंडे पानी में मूव कर रही है तो बाहर की हीट को ये अंदर नहीं आने देता है। साथ में क्या कर रहा है, ये ब्लबर देखिए, यहां दिखाई दे रहा है, ये ब्लबर है, पूरा येलो लेयर ब्लबर दिखाई दे रही है आपको। साथ में ये फैट है तो क्या करेगा, अगर फूड नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, एक फूड रिजर्वायर के फॉर्म में है, फूड रिजर्व के फॉर्म में। साथ में क्या करता है, ये ब्यूएंसी को क्या करता है, वाटर में प्रोवाइड करता है, जिससे बॉडी हल्की हो जाती है, आसानी से क्या करती है, फ्लो करती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है टेंडन एंड लिगामेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। पहले हम फोकस करते हैं टेंडन को। टेंडन एक टिश्यू है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब यहां देखिए, जो टेंडन है वो दिखाई दे रहा है, ये मसल्स दिखाई दी आपको, और ये है बोन और मसल्स को, इस मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, यही क्या है, टेंडन है। अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो आप आंसर क्या देंगे इसका, टेंडन। आंसर इज द टेंडन। वही बात करते हैं हम, लिगामेंट की बात करते हैं। तो लिगामेंट क्या है, एक टाइप का, हम कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो क्या करता है, बोन से बोन को अटैच कराता है। यहां फोकस करिए, ये है एक बोन हमारे हैंड की, ये है दूसरी बोन हमारे हैंड की, ठीक है। इन दोनों को कौन कनेक्ट करा रहा है, कनेक्ट करा है यहां पे क्या, लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब क्या, बाइंड करता है किसको, बोन से बोन। इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे पैरों में मोच आ जाए, हाथ में मोच आ जाए, कमर में मोच आ जाए, इसका मतलब क्या है, किससे आई, क्या टेंडन के अंदर टेंडन से आई कि लिगामेंट से आई। तो यहां देखिए, मोच को बोलते हैं स्प्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िए यहां पे। जब लिगामेंट में एक्सेसिव पुलिंग होती है तभी क्या होता है, स्प्रेन आता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्प्रेन किसके थ्रू, किसके पुलिंग में आता है, कि टेंडन में नहीं, किस में आता है, जब लिगामेंट में पुलिंग हो जाती है एक्सेस, तो क्या होता है, यहां पर ये आता है। मूव करते हैं, मूव नेक्स्ट में। अब ये जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़े हैं, ये क्या है, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट का वेट करिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। डेली जूम क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं पढ़ाता हूं डेली जूम क्लासेस पे, क्लास 9 से लेके 12 तक बायोलॉजी डिटेल में, साथ में नीट में पढ़ाता हूं मैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, अब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पे भी हम इतने डिटेल में नहीं जा पाते, एक एक क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक टिश्यू को बहुत डिटेल में जाते हैं, डीप नॉलेज के साथ पढ़ाते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, कॉल करिए, मुझसे जूम आईडी लीजिए, और मेरे चैनल को क्या करिए, सारे बच्चे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।